महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उठापटक शुरू हो गई है। सोमवार 20 जून को हुए एमएलसी चुनाव के बाद से कहा जा रहा था कि उद्धव सरकार के कैबिनेट मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे लापता हैं। फिलहाल खबर आई है कि पार्टी से नाराज एकनाथ शिंदे गुजरात के सूरत में हैं और उनके साथ करीब 25 विधायक और भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरत के एक होटल में शिंदे के साथ करीब 25 एमएलए मौजूद हैं। इस बीच शिंदे ने कहा है कि वो दोपहर 2 बजे सूरत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सूरत के होटल के बाहर बैरिकेड लगे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे सूरत के एक मेरिडियन होटल में मौजूद है। इस होटल से सूरत पुलिस कंट्रोल रूम को सोमवार देर रात 2 बजे एक फोन गया था कि वो होटल में सुरक्षा तैनात करनी है। फोन पर कहा गया था कि वहां महाराष्ट्र के कुछ विधायक आए हुए हैं। खबर के मुताबिक फिलहाल होटल में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। सूरत पुलिस ने रात 2:30 बजे वहां बैरिकेड लगा दिए थे। रात भर सभी विधायक होटल में ही रहे। खबर आप तक पहुंचाने तक गुजरात बीजेपी से कोई नेता वहां नहीं पहुंचा है। तो आइए जानते हैं क्यों नाराज है एकनाथ शिंदे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र सरकार में नंबर 1 ही हैसियत है। शिवसेना के बड़े नेता हैं और पार्टी पर अच्छी पकड़ है। थाने, कल्याण और पालघर में एकनाथ शिंदे प्रभावी नेता माने जाते हैं। यही नहीं, 2019 में जब रातों रात अजित पवार ने बीजेपी को समर्थन दे दिया था और देवेंद्र फडणवीस ने अगली सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, तभी भी एकनाथ शिंदे ने अजित पवार के समर्थक में विधायकों को वापस लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन सरकार बनने के बाद चीजें बदल गई। खबरों के मुताबिक शिंदे ने नजदीकी दावा करते हैं कि शिंदे के शहरी विकास मंत्रालय में आदित्य ठाकरे और उनके लोगों का खास दखल रहता है। इसके बाद हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए थे, जिसमें नंबर होने के बावजूद शिवसेना के एक उम्मीदवार की हार हो गई। बताया जाता है कि राज्यसभा चुनाव की पूरी प्लानिंग से एकनाथ शिंदे को दूर रखा गया था। शिंदे के करीबियों के मुताबिक इसके बाद सोमवार 20 जून को विधान परिषद के चुनाव हुए तो इसकी रणनीति से भी उनके नेता को दूर रखा गया। आइए जानते हैं क्या हुआ था एमएलसी चुनाव में। सोमवार को महाराष्ट्र में विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव हुए। आइए जानते हैं क्या हुआ था एमएलसी चुनाव में। सोमवार को महाराष्ट्र में विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव हुए। इस चुनाव में बीजेपी ने 5 उम्मीदवार और महाविकास आघाड़ी शिवसेना प्लस कांग्रेस प्लस एनसीपी ने अपने 6 उम्मीदवार उतारे थे। नतीजे आए तो बीजेपी के 5 कैंडिडेट जीत गए, जबकि शिवसेना और एनसीपी के 2-2 और कांग्रेस का 1 उम्मीदवार ही जीत हासिल कर सका। महाविकास आघाड़ी में ये खेल हो गया। शिवसेना के 12 विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी और नंबर कम होने के बावजूद बीजेपी के सारे उम्मीदवार जीत गए। एमएलसी चुनाव में शिवसेना के गणित की बात करें तो पार्टी के पास 55 विधायक थे। 56 में से 1 की मौत हो गई। इसके अलावा निर्दलीय और अन्य छोटे दलों को मिलाकर 9 और विधायक शिवसेना के पक्ष में थे। यानी कुल मिलाकर शिवसेना के पास 64 विधायकों का समर्थन था। लेकिन वोटिंग के दौरान पार्टी को सिर्फ 52 विधायक के ही वोट मिले। बताया जा रहा है कि इस क्रॉस वोटिंग में एकनाथ शिंदे का बड़ा हाथ था। उनके कहने पर ही शिवसेना के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी।